नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। बिहार में सरकारी नौकरी की बौछार कर दी गई है। साथ ही इधर शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है बिहार में। नीतीश कुमार जी सभी का बिजली बिल माफ कर सकते हैं। महिलाओं के खाते में 3,000 रुपया करके डायरेक्ट दे सकते हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब ये लीजिए, पटना हाईकोर्ट भी आखिर ये मान लिए हैं कि बिहार में शराबबंदी के तहत सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर अत्याचार कर रही है सरकार। जब हाईकोर्ट के द्वारा ही सरकार के शराबबंदी के खिलाफ इस तरह का बयान दिया जाता है तो सोचिए कितनी घटिया तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून चल रही है। खुद पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को लताड़ लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य नागरिकों के जीवन स्तर को उठाना है। सिर्फ वैसा ही कानून बनाना है जिससे नागरिकों को फायदा हो। लेकिन बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू किया गया है उससे सिर्फ और सिर्फ गरीबों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, शराबबंदी लागू करके सरकार को चाहिए कि बिहार में नशे को रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वास्तव में शराबबंदी ने शराब व अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनाधिकृत व्यापार यानी तस्करी को उल्टा बढ़ावा दे दिया है। और बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों की भी मोटी कमाई इससे हो रही है, इसलिए ये लोग शराबबंदी कानून को पसंद भी करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी ही नहीं बल्कि राज्य का कर विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारी भी मोटी कमाई के मद्देनजर शराबबंदी को पसंद कर रहे हैं। आज शराबबंदी कानून से पूरे राज्य का नुकसान हो रहा है। शराब पीने वाले गरीबों और मजदूरों पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, लेकिन शराब माफिया और शराब तस्कर आसानी से बच जा रहे हैं। अधिकांश ऐसे लोगों को सरकार ने जेल में बंद करके रखा है जिनके जीवन यापन का सहारा दिहाड़ी मजदूरी है। इसमें अधिकांश परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। इसलिए ऐसी शराबबंदी का आखिर क्या मतलब है जिसे पूरे राज्य का नुकसान हो रहा है। और ये कहना है पटना हाईकोर्ट का। बिहार के किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के हर एक किसानों का अब ID कार्ड बनाएगी सरकार और किसानों को कई तरह के फायदे दिए जाएंगे। और साथ ही जो फर्जी किसान हैं, जो गलत तरीके से किसानों का लाभ उठा रहे हैं, उनके अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनको सरकार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, साथ ही उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल बिहार के 5 जिलों में किसानों के लिए पहचान पत्र यानी ID कार्ड बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। और अगर ये सही रहा तो बिहार के सभी जिलों में किसानों के लिए ID कार्ड बनाए जाएंगे और तमाम प्रकार के कृषि योजनाओं का लाभ अब इसी पहचान पत्र के माध्यम से सीधा किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। चाहे PM किसान सम्मान निधि की राशि हो या अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं जो किसानों को दी जाती है। फिलहाल किसानों को साल में 6,000 रुपया और प्रत्येक 4 महीने में 2-2 रुपए PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जहां पति पत्नी दोनों ने या फिर बाप बेटे दोनों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है। कई परिवार में तो पिता और उनके कई पुत्रों ने इस योजना का एक साथ लाभ उठा लिया, जबकि नियम कहता है कि एक जमीन के लिए सिर्फ एक लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जब तक जमीन का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक इस योजना का अन्य लोग लाभ नहीं उठा सकते। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया है उन सभी को पैसे वापस करने होंगे। फिलहाल 35,000 किसानों ने स्वेच्छा से सम्मान निधि की राशि वापस कर दी है। तो वहीं 2,78,000 किसानों का eKYC सत्यापन लंबित है। 2,74,000 किसानों ने DBT पोर्टल से बैंक खाते लिंक नहीं कराए हैं। लेकिन ID कार्ड से किसानों की पहचान अब हो जाएगी कि किसने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया। उन सभी को पैसे वापस करने होंगे। झारखंड और अन्य राज्यों की तरह अब बिहार में भी बिजली बिल माफ होने वाला है। देखिए, तेजस्वी यादव ने इधर जहां घोषणा की है कि सरकार में यदि हम आएंगे तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे,
तो इधर बिहार से एनडीए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार जी ने संकेत दे दिया है कि बिहार के सभी लोगों का बिजली बिल माफ हो सकता है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड वासियों के घरेलू उपभोक्ताओं के सारे बिजली बिल माफ कर दिए। किसी का 10,000, 20,000, किसी का 50,000 तक, तो किसी का लाखों का बिजली बिल बकाया था, लेकिन सारा माफ कर दिया गया है। तो बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी बड़ा दांव खेल सकते हैं और बिजली बिल माफ कर सकते हैं। हालांकि जिनका कॉमर्शियल कनेक्शन है उनका बिजली बिल माफ नहीं होगा, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ हो सकता है। साथ ही जिनका कनेक्शन 2 किलोवाट से कम है उन्हीं का बिजली बिल माफ होगा। नीतीश कुमार जी एक तो महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दे सकते हैं, साथ ही झारखंड की तरह बिहार में भी अब बिजली बिल माफ कर सकते हैं। हालांकि ये योजना सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को और गरीबों को मिलेगी और उन्हीं का बिजली बिल माफ होगा जिनके यहाँ राशन कार्ड है। देखिए, खबर के द्वारा संकेत दे दिया गया है कि राज्य के सभी गरीब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत दी जाएगी, यानी उनका बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा जिनके यहाँ राशन कार्ड है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी बिजली बिल जमा करते रहें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार आधिकारिक रूप से घोषणा कर सकती है। झारखंड में सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 2500 रुपए प्रत्येक महीने दिया जाता है। अब नीतीश कुमार भी बिहार में ऐसी ही योजनाएं चालू करने वाले हैं और इसका नाम भी अब सुर्खियों से सामने आ गया है। नीतीश कुमार जी अभी बिहार की बेटियों की भलाई के लिए कन्या उत्थान योजना चला रहे हैं और इसी के तर्ज पर अब बिहार की बेटियों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दिए जाएंगे, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने आप को सही और मजबूत साबित कर सके। बिहार में नीतीश कुमार जी जो योजना शुरू करेंगे, हो सकता है उसका नाम कन्या कल्याण योजना रखा जा सकता है। नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फतह की तैयारी कर दी है और इसके लिए फुल प्रूफ तैयार कर लिया है प्लान। महाराष्ट्र में लाडली योजना और झारखंड में मैया सम्मान योजना की तरह नीतीश कुमार जी भी बिहार में बड़ा दांव खेलने वाले हैं। बिहार की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 3,000 रुपया करके देने वाले हैं। फिलहाल सुर्खियों से खबर आ रही है कि अभी फिलहाल बिहार की महिलाओं को चुनाव से पहले 1150 रुपए उनके बैंक खाते में आ सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने यह भी संकेत दे दिए कि यदि आगे एनडीए की सरकार बनी रहेगी तो महिलाओं के खाते में 3,000 रुपया करके आएंगे। बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। अभी फिलहाल 200 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली बिल माफ करने की योजना चल रही है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह भी संकेत दे दिए कि गरीबों के बिजली बिल सारे के सारे माफ हो सकते हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना के कारण जिस तरह से बीजेपी की शर्मनाक तरीके से हार हुई है, उसके बाद बीजेपी ने भी सबक ले लिया और झारखंड की तरह अब बिहार में महिलाओं को सीधे पैसे मिल सकते हैं। बिहार सरकार ने फिर से बम्पर बहाली का ऐलान कर दिया है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 17,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकाली जा रही है। बिहार में सरकारी नौकरी दिए जाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और आज बड़ी खबर है कि सरकार ने 17,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा करीब 8,000 और नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने मंगलवार को विधान परिषद में इस नियुक्ति का ऐलान किया है। मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट समेत 17,000 से भी अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। हो सकता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने से शुरू कर दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी बहाली करने के संबंध में आयोग को अधियाचना भेज भी दी है। जिन पदों पर नियुक्ति होने वाली है उसमें से विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,623 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 पद, दंत चिकित्सक के 808 पद शामिल हैं। डॉक्टरों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह भी कहा है कि डॉक्टरों के अलावा अन्य भी कई बहालियां की जाएगी। सरकारी अस्पतालों के लिए प्रयोगशाला प्रावैधिक के 2,969 पद, फार्मासिस्ट के 2,473 पद, ईजीसी टेक्नीशियन के 242 पद, एक्सरे टेक्नीशियन के 1,232, शल्य कक्ष सहायक के 1,683 पद और परिधापक के
3,326 पदों पर बहाली की जा रही है। इसके लिए अधियाचना भेज दी गई है। इसी महीने बहाली का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया है कि ए ग्रेड नर्स की बहाली होगी और इसके लिए 7,903 पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस करा लिया गया है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसानों को बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी ड्रोन, प्रति एकड़ मिलेंगे इतने रुपए। देखिए, वर्तमान में रबी की फसलों की बुआई का काम शुरू हो गया है। इस सीजन में फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसान खाद और कीटनाशक का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे मेहनत और लागत भी बढ़ जाती है। तो किसानों की लागत और मेहनत को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने अब ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने का फैसला लिया है और बिहार के सभी 38 जिलों के लिए 53,400 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव होगा। देखिए, बिहार सरकार कृषि विभाग के अनुसार राज्य के सभी जिलों में एनपीए, कंसोटिया, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी व सूक्ष्म तत्वों सहित अन्य उर्वरकों का ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और सुनिए, किसानों को सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा, यानी अनुदान दिया जाएगा। बाकी राशि किसानों को खुद भुगतान करना होगा। एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव के लिए अनुदान दिया जाएगा और ड्रोन भी सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्य स्तर पर एजेंसी का भी चयन कर लिया है। किसानों की मांग के अनुसार ड्रोन सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी कृषि विभाग के कर्मी की उपस्थिति में उर्वरक का घोल बनाकर छिड़काव कराएगी। जब मांग सही हो और गलती सरकार की हो तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। देखिए, बड़ी खबर है, पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। आंदोलनकारी के आगे आखिरकार सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं। अब इस डॉक्यूमेंट पर हो जाएगी बहाली, सभी अभ्यर्थियों की मांगे मान ली गई। देखिए, बिहार पुलिस बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय चयन पार्षद ने अब निर्णय लिया है कि ईडब्ल्यूएस या एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है, जिस आधार पर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उस सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी यदि आप करंट ईडब्ल्यूएस या एनसीएल का सर्टिफिकेट भी देंगे फिर भी मान्य हो जाएगा। ये बता दें कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पटना में हजारों की संख्या में सफल अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। इनका कहना है कि जुलाई 2023 में सिपाही भर्ती के लिए जो ऑनलाइन विज्ञापन निकाला गया था उसमें से ईडब्ल्यूएस या एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, जबकि अब एग्जाम हो जाने के बाद सरकार कह रही है कि 2023 का ही आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाइए। अब यदि तुरंत करंट बनाकर लाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, जिसका भारी विरोध किया गया और अंत में सरकार को भी झुकना पड़ा। अब यदि आप करंट ईडब्ल्यूएस या एनसीएल सर्टिफिकेट लेकर भी जाएंगे फिर भी वैलिड हो जाएगा। यदि कोई सवाल ये करे कि आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकारी स्कूल में उसे भेजना चाहेंगे या प्राइवेट स्कूल में, तो अधिकतर लोगों के जवाब होते हैं प्राइवेट स्कूल में। लेकिन अब बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति भी सुधरेगी। शिक्षकों की मनमानी पर अब लगेगा रोक। अगर शिक्षक गलत काम करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर जिले से ही बाहर कर दिया जाएगा, जिला बदल कर दिया जाएगा। बिहार के अंदर अब शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी। अब उनके तरफ से यदि काम में लापरवाही दिखाई गई तो फिर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें इसके खिलाफ जिला बदर का नोटिस भी जारी किया जा सकता है। जैसे ही शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया, इसके बाद हड़कंप सा मच गया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़ा रुख अपना लिया है। अब शिक्षक किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर जिला बदर कर दिए जा सकते हैं। अब शिक्षक अगर बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, समय पर स्कूल नहीं आते हैं या अन्य कोई भी अनुशासनहीनता करते हैं तो उन्हें जिला बदर या नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बिहार में सीएचओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और अब बड़ा खुलासा हुआ कि 5-5 लाख रुपए में बिकी थी सीएचओ की एक सीट। देखिए, पटना में राज्य स्वास्थ्य समिति की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के 4500 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा रद्द कर दिया गया। इस बार परीक्षा की सेटिंग में कंप्यूटर को ही हैक कर लिया गया था।
देखिए, पुलिस के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि प्रश्न नंबर 3 क्लिक करना है अधिकारी के आने पर, यानी चेकिंग के आने पर, और जब चेकिंग वाले चले जाएंगे तो प्रश्न नंबर 6 पर क्लिक कर देना है। साथ ही पटना के जिन 12 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई थी उसको लेकर यह तय किया गया था कि इनका ऑडिट नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसा नियम है कि परीक्षा से करीब 10 दिन पहले कंपनी का प्रतिनिधि ऑनलाइन सेंटर पर जाकर ऑडिट करेंगे। लेकिन पहले से तय गाइडलाइन के अनुसार यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं किया गया ताकि माफिया लोग आराम से अपना काम कर सके। साथ ही जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि एक अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए की डील की गई थी और एडवांस के रूप में 25 से 50 हजार रुपए लिए गए थे। बाकी के पैसे परीक्षा देने के बाद जमा करने थे। तो ही परीक्षा कराने वाले सेंटर से 8 लाख रुपए की डील की गई थी। बिहार के 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। अब अटेंडेंस सिर्फ सेल्फी से नहीं होगा बल्कि उसके लिए सबूत देने होंगे। देखिए, बिहार के कई स्कूलों में शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष ऐप का दुरुपयोग किया है। शिक्षकों ने पहले से खींची गई सेल्फी का उपयोग कर फर्जी हाजिरी लगाई है। शिक्षा विभाग ने दोषी शिक्षकों के खिलाफ नोटिस जारी किया है और हाजिरी नियमों में भी अब बदलाव कर दिया है। अब शिक्षकों को सेल्फी के साथ स्कूल के कमरे या परिसर की तस्वीर भी लगानी होगी। नए नियम के तहत शिक्षकों को रोज नई सेल्फी और स्कूल की तस्वीर अपलोड नहीं करने पर उस शिक्षक को अनुपस्थित माना जाएगा। बिहार के शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने अब पत्र जारी किया। देखिए, शिक्षकों को दूसरे जिलों में प्रशिक्षण के लिए अब तक भेजा जा रहा था, जिससे काफी परेशानी हो रही थी। तो शिक्षा विभाग ने अब ये नियम बदल दिया है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण को लेकर नया फैसला लिया है। अब शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन जिलों में ही आयोजित की जाएगी। सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पहले अब सूचना दे दिया जाएगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का दिन में 3 बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनवाया जाएगा और खास करके इस नियम से सबसे ज्यादा फायदा महिला शिक्षकों को होने वाला है, क्योंकि उन्हें दूसरे जिले में प्रशिक्षण के लिए जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ये नियम पूरे भारत में लागू होना चाहिए। देखिए, फिलहाल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में गोमांस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, असम सरकार ने राज्य में एक बड़ा फैसला लेते हुए होटलों, रेस्टोरेंट और सभी सार्वजनिक स्थलों पर गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया है। वाकई हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बाकी कांग्रेस के पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कांग्रेस इस महान फैसले को भी विरोध कर रही है, तो कांग्रेस से घटिया पार्टी भी कोई हो सकता है क्या? बिहार में बालू माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा। बालू माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 2600 से भी अधिक ठिकानों पर रेड कर करोड़ों रुपए वसूले गए। देखिए, बिहार में अवैध खनन के खिलाफ ठोस कार्रवाई जारी है। नवंबर महीने में 2600 से भी अधिक स्थलों पर छापेमारी की गई। खान एवं भूतत्व विभाग ने बताया है कि इस दौरान 6 करोड़ रुपए की राशि वसूल ली गई है। बाकी बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बालू माफियाओं को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। या तो बालू माफिया अपना काम छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे। 6 दिसंबर से गांधी मैदान में पुस्तक मेला का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे उद्घाटन। देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पिछले 40 सालों से पुस्तक मेला लग रहा है। इस बार भी 6 दिसंबर से पुस्तक मेला लगेगा, जो 17 दिसंबर तक चालू रहेगा। 6 दिसंबर को पुस्तक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे।